खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ पाकमा कलीसिया की बताई हुई तलावतों से करते हैं। ज़मीन का फल उनके लिए जो इसराइल से बचे रहेंगे लजीज और खुशनुमा होगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 4 बाब 2 आयत से लेकर 6 आयत तक। उस रोज़ खुदावंद की कौंपल जीनतदार और जलाली होगी और ज़मीन का फल उनके लिए जो इसराइल से बचे रहेंगे लजीज और खुशनुमा होगा। और जो सहून में बाकी होगा और जो यरूशलेम में छोड़ा जाएगा वो मुकद्दस कहलाएगा, बल्कि हर एक जो यरूशलेम में ज़िंदगी के लिए लिखा गया। जिस वक्त के खुदावंद सहून की बेटी की गंदगी को धो डाले और अदल की रूह और जलन की रूह के साथ यरूशलेम से खून मिटा डाले, तब खुदावंद कोहे सहून के हर मुकाम पर और उसकी महफिलों पर दिन को बादल और धुआं और रात को शोलाजन आग की चमक पैदा करेगा, क्योंकि तमाम जलाल पर पर्दा होगा और एक खैमा होगा जो दिन को गर्मी से तो साया होगा और आंधी और बारिश से पर्दा और पनाहगाह होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुझे खुशी हुई इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदा के घर चलें। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 122। मुझे खुशी हुई इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। ऐ यरूशलेम, हमारे पाँव इस वक्त तेरे फाटकों में हैं। ऐ यरूशलेम, तू जो शहर की मानित पुख्ता इत्तेहाद से तामीर हुआ है, वहाँ कबाइल यानी खुदावंद के कबाइल इसराइल की शहादत के मुताबिक जाते हैं ताकि खुदावंद के नाम का शुक्र करें। वहाँ अदालत के तख्त कायम किए गए हैं, यानी दाऊद के घराने के तख्त। यरूशलेम की सलामती चाहो। जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं वो खुशहाल हों। तेरी फसीलों के अंदर सुलह और तेरे महलों में खुशहाली हो। मैं अपने भाइयों और रफ़ीकों की खातिर कहूँगा कि तुझ में सलामती हो। मैं खुदावंद हमारे खुदा के घर की खातिर तेरे लिए भलाई तलब करूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ लश्करों के खुदा, हमको बहाल कर और अपने चेहरे का नूर हम पर चमका और हम बच जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 8वां बाब 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा गुलाम घर में फालिज से बीमार पड़ा है और निहायत तकलीफ में है। यीशु ने उससे कहा, मैं आऊँगा और उसे अच्छा करूँगा। तो सूबादार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा गुलाम अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी आदमी हूँ जो दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने गुलाम से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और उनसे जो उसके पीछे हो लिए थे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इतना बड़ा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे मशरिक और मगरिब से आएंगे और इब्राहीम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।